आज की जो पेशरफ्त है उसको मद्देनज़र रखते हुए अब ये जो पीपल्स पार्टी और पीडीएम के दरमियान एक रिलेशनशिप है, धुआंधार बयानबाजी भी हो रही है, नून लीग पर दबाव बढ़ाया गया पहले भी अपने मुतालबात मनवाने के लिए, जिसमें सलाम मुतासरीन के हवाले से बजट की बात थी, चेयरमैन पीसीबी के हवाले से बात थी। तो आमिर साहब, नून लीग पीपल्स पार्टी के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में सरगर्म है, जो लग रहा है, क्योंकि उनकी बात को मान रहे हैं। आपके ख्याल में और जो नून लीग की अंदरूनी कश्मकश जिसमें मैंने जिक्र किया मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी का भी, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी हुक्मरान इत्तेहादी जो है वो हावी है और नून लीग दिफाई पोजीशन पर क्यों है? कोई दिफाई पोजीशन पे नहीं है। ये जो भी तासुर है, गुज़श्ता बुध को मैंने इसी प्रोग्राम में बताया था कि आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन नादरा की सिफारिश की थी तारिक मलिक को रहने दें, वो नहीं मानी गई। और ये भी कहा था कि जरदारी साहब के पास सिफारिश निगरान वज़ीर आला पंजाब की गई है और एक प्रॉपर्टी टाइकून की गई है कि नजम सेठी को रहने दें। ज़ाहिर है उनकी चिड़िया है और कि भाई वो चलता रहे काम। तो मैंने ये बताया था कि वज़ीर आज़म देखेंगे कि अगर नजम सेठी की सिफारिश चल गई तो ठीक है, वरना वो वही कुछ करेंगे जो जरदारी साहब ने कहा, ज़कात रफा देंगे। तो इसमें कोई वो नहीं है, चूँकि इत्तेहादी हैं आपस में। उन्होंने जो वजारतों का स्टेटस है, जैसे इंटीरियर राना सनाउल्लाह के पास है तो वहाँ उनकी मानी गई, और बैनुसूबाई वजारतें की मज़ारी साहब के पास जो पीपल्स पार्टी के कोटे से हैं उनके पास है तो उनकी मान ली गई। इसमें तो होता ये हमेशा से है कि आप अपनी डिमांड्स रखते हैं, बात करते हैं। बाग के इलेक्शन पे PMLN के लोगों ने एतराज़ किया, जवाब पीपल्स पार्टी की तरफ से आ गया। तो होता यही है कि जब आप दो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, आप इंतखाबी इत्तेहाद में भी नहीं हैं, एक जो PDM है, पीपल्स पार्टी है, ये मिल के हुकूमत चला रहे हैं और इन्होंने अपने अपने इलेक्शन लड़ने हैं और सिंध के अंदर सैलाब के अंदर पीपल्स पार्टी को जवाब देना है लोगों को। लोगों की जवाब देने की वो पाबंद तो नहीं है, लेकिन अगर फंड उन तक पहुंच गए तो कुछ ना कुछ इन्हें पॉलिटिकल फायदा होगा और जिन लोगों के पास माल जाएगा उनका तो फायदा है ही है कि हिस्सा बकदर जुस्सा वो तो वहाँ सिंध में तकसीम है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप आ जाएं कि जी क्या होगा शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता का आपको पता है कि वो थे कि जी अगर शाहिद खाकान PMLN में रहेंगे तो मैं भी रहूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी PMLN के बड़े पुराने लीडर हैं, ठीक है, और वो ज़ाहिर है कि मरियम नवाज के अंकल हैं। बेनज़ीर भुट्टो जब आई थी तो उनके अंकल्स बहुत सारे चले गए थे। अब भी चौधरी निसार सबसे पहले गए थे इसमें। शाहिद खाकान अब्बासी को PMLN ने वज़ीर आज़म बनाया, वो अपनी कौमी असम्बली की सीट हार गए, फिर उन्हें लाहौर से जिताया। इज्जत पार्टी ने दी, उन्होंने पार्टी को दी और एक दूसरे के साथ आगे पीछे चलते रहे। मैंने सारी तफसीलात बताई हैं। अब नाराजगियां होनी है कि उनको अपने हलके में जाएं ना जाएं, PMLN की वजह से वोट मिलता रहा है मरी में। अब उनकी क्या पोजीशन है, कभी वो कहते हैं मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। नवाज शरीफ साहब आखिरी हद तक कोशिश ही कर रहे हैं ना कि जी अगर वो उनको मना सकें। मिफ्ता इस्माइल तो देखे ना, उनके एक भाई दूसरी PTI को सपोर्ट कर रहे थे, माली उन्होंने 2018 में टका के पैसे वहां पे भी लगाए। ये सेठ लोग हैं, इधर भी चलते हैं उधर भी चलते हैं। उनकी जब तक थी डार साहब के साथ लड़ाई थी तो ठीक है, उनको ये रास ही नहीं आया कि उनकी पार्टी ने उन्हें 2 दफा वजीर खजाना बनाया इस मुल्क में। वो कौन सा इलेक्शन जीत के आए थे तो उनको बनाया ही गया था। तो ये पार्टी के अंदर आना जाना पीपल्स पार्टी के अंदर भी होता है, ये PTI के अंदर भी है, सियासी जमातों में लोगों का चला रहता है। लेकिन ये नहीं है कि जी वो पीपल्स पार्टी कोई हावी है। पीपल्स पार्टी का अपना एक कोटा है जिसकी बुनियाद पे वो चीजें मांग रही है। अगर आप और मैं बात करेंगे जी सैलाब के फंड देने आपने और जो वादे हुए हैं तो वो क्या गलत है, तो ठीक है बजट में वो अनाउंस हो जाएगा और बजट 1 जुलाई से लागू होना है। आप और हमें सबको पता है कि पैसे इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास कितने हैं, उसके एग्जीक्यूशन कितनी होनी है, कुछ भी नहीं होनी, क्योंकि 12 अगस्त तो हुकूमत खत्म हो जाएगी, 42 दिन रह जाएंगे। उस बजट के अंदर अगर आप कुछ रिलीज भी करेंगे उसकी तकसीम ही नहीं मुमकिन होगी। बस ठीक है, ये लोगों को दिखाने के लिए है और चलता रहेगा। जी ब्रिगेड साहब, आप किस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं, खासतौर पर जो एक नाराज रहनुमा हैं नून लीग के उस हवाले से, और आपको भी लगता है कि जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी का कोटा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जाहिर है कुछ डिसाइड हुआ होगा कि आप हमारी ये बातें मानेंगे, हम आपकी बातें मानेंगे, इत्तेहाद में होता है ये सब। तो आपको क्या लगता है ये महज कोटा है, जिस तरह की खबरें या अफवाहें सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे, और आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी हावी है और नून लीग दिफाई पोजीशन पर है? देखें दुआ, बात यह है कि कंपल्सन है कि फिलहाल इत्तेहाद को कायम रहना चाहिए टिल द टाइम दैट असेंबलीज आर डिसॉल्व बिटवीन 10 to 12 और 13 अगस्त के दरमियान में। PMLN की पूरी कोशिश है कि ये उस वक्त तक कोई कन्फ्रंटेशन ना हो, क्योंकि दे फाइंड इन अ डिफिकल्ट पोजीशन बिकॉज मियाँ साहब बैठे हुए इंग्लैंड में,
जब तक उनका आने का वितारा सब गए हुए थे, आने का फाइनल नहीं होता, वो यहाँ नहीं आते हैं, उस वक़्त तक वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का इत्तेहाद रहे और ये खामोशी से अंदर डिफरेंसेस भी हों, इवन देन दे शुड कंटिन्यू, दे शुड पुल ऑन और ज़्यादा शोर न बजे भी कोई, इससे दोनों को नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी को इतना ज़्यादा नहीं फ़िक्र है क्योंकि वो इस वक़्त टोटल कंपटीशन तकरीबन आई हुई है। जो उनकी बातें हैं, अगर वो बजट की बात कर रहे हैं या ज़का अशरफ की बात की है, इसमें भी देखें दे हैव शोन देयर स्ट्रेंथ कि दे आर इन स्टडी इन अ बेटर पोजीशन। पीएमएलएन क्योंकि एक ज़्यादा कारकर्दगी नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड उनकी प्रॉब्लम कि उनको बजट में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक बिहेव नहीं कर रहा, वो भी उनकी बात ठीक है। उसके बाद ज़्यादा इकोनॉमिक क्रंच की वजह से अवाम को रिलीफ भी नहीं दे सके, अवाम उससे खुश भी नहीं है। दे ऑल अंडरस्टैंड। तो इस स्टेज पे वो चाहते हैं कि जिस दिन मियां नवाज शरीफ आए, आके चाय संभालें, दैट इज द डे दे आर गोइंग टू बी ऑल आउट अगेंस्ट ईच अदर, जो मेरी अपनी असेसमेंट है। मे बी दे डोंट यूज वेरी हार्श वर्ड्स, लेकिन कम से कम वो अपने पॉलिटिकल गिमिक्री जो है उस पर वो पूरा काम करेंगे और उस वक्त तो चाहते हैं कि उस वक्त तक रहे। उसके बाद बेशक पीपल्स पार्टी साइड पर हो जाए, ये अपने जो असेंबली डिसॉल्व हो गई तो फिर ये अपने अपने इलेक्शन कैंपेन पे चले जाएंगे। दैट इज हाउ ये इस वक्त बिल्कुल खामोशी से गुजारा कर रहे हैं, अदरवाइज दे हैव डिफरेंसेस। सही जी।